बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटा, आपको लास्ट लेक्चर का पता होगा कि हम जो लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे वो एसिटिक एसिड आपका 13 चैप्टर था, उसका लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा। बेटा, अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें लास्ट टॉपिक अमाइनो एसिड्स है, लेकिन अमाइनो एसिड हमारी स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए मैं वो आपको नहीं पढ़ा रहा। बेटे, उसके बाद 13 के बाद 14 चैप्टर की बारी आती है, और 14 चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में निल है, यानी कि उसका कोई आर्टिकल आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है, यानी कि आपको 14 चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बारी आती है ये 15 चैप्टर। बेटा, ये 15 चैप्टर जो है, इसके कुछ आर्टिकल्स आपकी बुक के अंदर, आपकी आउटलाइन के अंदर सिलेबस के तौर पे मौजूद हैं। सिलेबस के अंदर ये 15 चैप्टर कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कॉमन इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल्स की, इनको हमने पढ़ने की कोशिश करनी है। बेटे, आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली 15.3 फर्स्ट टॉपिक है जो हमारे इस स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। एलिमेंट असेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि हम वो एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्लांट ग्रोथ में कंपलसरी हैं, प्लांट ग्रोथ में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेटा, प्लांट ग्रोथ के लिए हमें दो तरह के अहम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और जब हम प्लांट की ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। बेटे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जिनकी प्लांट ग्रोथ में बहुत स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लांट ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हेल्प आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल चीज़ें क्या हैं, तो आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल केमिकल्स या सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रोथ ऑफ प्लांट या हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। और अब ये जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। इनको अगर क्लासीफाइड करें तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सबसे पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। बेटा, हमने कहा है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारी बॉडी है, हमें भी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम खुराक खाते हैं। रोटी, चावल, फल, सब्जियां वगैरह हम खाते हैं। दरअसल वो हम जो खा रहे होते हैं, हम अपनी न्यूट्रिएंट्स को डेवलप कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए। इसी तरह ही हमें भी कुछ चीज़ों की, कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, कभी हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह प्लांट्स की ग्रोथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में भी हों तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। वो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं, हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ प्लांट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक जो है, ये इसकी एग्जांपल है किसकी बेटा? माइक्रो। यानी कि ये वो वाले
सॉइल के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम मिकदार में भी होंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल काफ़ी होंगे। ओनली माइन अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट, बहुत माइंड थोड़ी सी अमाउंट भी इन एलिमेंट्स की आर नीड फॉर द हेल्दी plant growth and it may dangerous to add too much quantity। बेटे अगर वो कहता है इन न्यूट्रिएंट्स की हमें कम की ज़रूरत होती है और अगर ये ज़्यादा मिकदार में हमें इनकी ज़रूरत ज़्यादा मिकदार में डाल देंगे तो वो डेंजरस होंगे, नुकसानदेह हो जाएंगे प्लांट के लिए, बिकॉज दे आर पॉइजनस इन लार्ज क्वांटिटी। जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को कम मिकदार में ज़रूरत है, अगर हम वो ज़्यादा डाल देंगे, उस सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या बन जाएंगे, प्लांट के लिए पॉइजन बन जाएंगे और वो डेंजरस होंगे। अब अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो दे आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंज 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। जो एक एकड़ जगह है जिसे हमारा एक किला कहा जाता है आम जुबान में, तो उस एक एकड़ में 6 ग्राम टू 200 ग्राम्स ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अब देखिए ग्राम्स, 6 ग्राम से 200 ग्राम्स तक, एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए हमें लार्ज में चाहिए होते हैं। कि अब वो वाले न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में अगर सॉइल में होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्लांट ग्रो करेंगे। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो हम इन प्लांट्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह, ये सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ईटीसी। These are generally required the quantity range 5 kg to 200 kg पर एकड़। यानी कि अब ये न्यूट्रिएंट्स जो देखो हमारे माइक्रो थे वो 6 ग्राम से 200 ग्राम रिक्वायर्ड थे, और ये एकड़ के अंदर 5 kg से लेके 200 kg तक रिक्वायर्ड है। यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार हमें चाहिए होती है प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ करवाने के लिए। रिक्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या अगर फर्टिलाइजर की हमें जरूरत क्या है? फर्टिलाइजर क्यों हम आगे जाकर पढ़ते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की हमें क्या जरूरत होती है, वो रिक्वायरमेंट एक फर्टिलाइजर की कौन सी रिक्वायरमेंट है जो फर्टिलाइजर में होनी चाहिए? तो इन रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है जी कि शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर सॉल्युबल, और ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाए, वाटर सॉल्युबल। ये है जी सबसे पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है ऑफ फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकती हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, अब प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्लांट के अंदर डिज़ोल्व हो। वो प्लांट में सॉल्युबल होगा तो प्लांट में सॉल्युबल होने के बाद वो रूट्स के जरिए प्लांट के अंदर मिल जाएगा। तो सॉल्युबल इन वाटर हो। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला हो? अच्छा जी, दूसरी बात, अगर या तो वो वाटर में सॉल्युबल हो या उसके बाद अगली वो कह रहा है कि वो किस में सॉल्युबल हो, स्टेबल इन सॉइल। अगली बात ये क्या है कि पहली बात कि वो वाटर के अंदर क्या हो, सॉल्युबल का हो सकता हो कि वाटर के अंदर हल हो सकता हो ताकि वो प्लांट तक मिल सके, और दूसरी बात स्टेबल इन सॉइल के अंदर स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि जब आप उसे एज वेल एज स्टोरेज और उसके अंदर कुछ स्टोर भी कर सकता हो। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर आपने कोई फर्टिलाइज़र डाला है आपने सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर आपने कुछ फर्टिलाइज़र डाला और वो वहाँ से पानी आए और उसे बहा के ले जाए, उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और वो सारे का सारा सॉइल से ज़ाया हो जाए, और यानी कि वो स्टेबल ना हो, सॉइल के साथ अटेंशन ना रखता हो, ऐसा सॉल्युबल हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो सॉइल के साथ क्या हो, स्टेबल हो। उसके बाद अगली बात वो करता है, इट शुड बी चीप
इट शुड बी चीप। और अगली बात यह कि ये सस्ता भी हो, ऐसा ना हो कि जितना फसल हमने जितना हमें फ़ायदा होना है हम वो फर्टिलाइज़र डाल लें, उससे ज़्यादा हम इतना महंगा फर्टिलाइज़र डाल देंगे, हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा महंगा हमें फर्टिलाइज़र पड़ जाए, तो वो फर्टिलाइज़र भी कोई एक अच्छा फर्टिलाइज़र साबित नहीं होगा। तो ये 3 बड़ी रिक्वायरमेंट है किसी भी फर्टिलाइज़र के लिए कि वो वाटर में सॉल्युबल हो। आगे इसकी डिटेल्स हैं कि वो अंदर क्या कर सके बेटा, पानी प्लांट से हासिल कर सके। अगला क्या जी, स्टेबल इन सॉइल, वो सॉइल के अंदर क्या हो, स्टेबल हो। और क्योंकि वो क्या हो जाए, कहीं ये ऐसा ना हो लिक्विसेंट हो जाए कि पानी के साथ ही वो नीचे ज़मीन के निचले हिस्से में मूव कर जाए या कहीं आगे पीछे मूव कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सॉइल के साथ स्टेबल होना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि वो क्या होना चाहिए, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो चीप होना चाहिए। तो बेटा ये 3 रिक्वायरमेंट है किसी भी फर्टिलाइज़र की। तो बेटा ये आपको देखनी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस आर्टिकल को नेक्स्ट आर्टिकल को इसको बड़े अहम तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।